न्यूट्रॉन स्टार्स एपिसोड 2। एपिसोड 1 में हमने देखा कि कैसे एक मैसिव स्टार अपनी मौत के बाद कोलैप्स होता है, कैसे सुपरनोवा के बाद एक छोटा लेकिन सूरज से ज़्यादा मास रखने वाला न्यूट्रॉन स्टार पैदा होता है, कैसे वो 20 किलोमीटर के छोटे स्फीयर में पूरी गैलेक्सी को हिला देने वाली ग्रेविटी छुपा लेता है। और हमने देखा कि उनकी रोटेशन, मैग्नेटिक फील्ड्स और टेम्परेचर ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल लेवल्स तक पहुंच जाते हैं। आज एपिसोड 2 में हम और डीप जा रहे हैं, सिर्फ एक सवाल का जवाब कि न्यूट्रॉन स्टार के अंदर असल में क्या होता है, ऐसा मैटर जिसे हम अर्थ पर बना नहीं सकते, समझ नहीं सकते, हत्ता कि इमेजिन भी मुश्किल होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजाहिद शेख है और आप देख रहे हैं डीप यूनिवर्स। न्यूट्रॉन स्टार की सीरीज़ एपिसोड 2। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं अपना एपिसोड 2। सोचो तुम्हारे सामने एक न्यूट्रॉन स्टार का स्लाइस रखा हो, बिल्कुल पतला 1 सेंटीमीटर का। अगर तुम उस स्लाइस को हाथ लगाने की कोशिश करो, तुम्हारा हाथ टच होने से पहले ही एटम्स टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स उड़ जाएंगे और तुम्हारा पूरा हाथ एटॉमिक डस्ट बनकर वापस हवा में घुल जाएगा। क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार के अंदर का मैटर नॉर्मल मैटर नहीं होता। ये वो जगह है जहाँ फिजिक्स के सारे रूल्स टूट जाते हैं और नए अजीब कॉस्मिक रूल्स शुरू हो जाते हैं। चलो अंदर चलते हैं, लेयर बाय लेयर। सरफेस। न्यूट्रॉन स्टार की सरफेस को तुम सॉलिड समझ सकते हो, लेकिन ये कोई मेटल नहीं, कोई रॉक नहीं, ये न्यूक्लियर क्रस्ट होता है। इसके ऊपर की 1 सेंटीमीटर की लेयर का मेल्टिंग पॉइंट 10 मिलियन डिग्रीज होता है। अर्थ का आयरन 1500 डिग्रीज पे पिघल जाता है। यहाँ 1 करोड़ पे भी मेटल हार्ड रहता है, क्योंकि ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम होती है कि एटम्स को टूटने पर मजबूर कर देती है, स्ट्रक्चर लूज नहीं होने देती। इस सरफेस में आयरन के एटॉमिक न्यूक्लाई हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इतने स्क्वीज होते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन सी क्रिएट कर देते हैं। ये सरफेस मेटेलिक हाइड्रोजन या सुपर न्यूक्लियर मेटल होता है। अगर तुम्हारे नाखून के साइज जितना पीस लो तो उसका वजन 100 मिलियन टन्स होगा। क्रस्ट, जहां मैटर पागल हो जाता है। जब हम सरफेस से नीचे जाते हैं हम क्रस्ट में आ जाते हैं। ये क्रस्ट 1 किलोमीटर थिक होता है। ये यूनिवर्स का सबसे स्ट्रेंज मेटल होता है। यहाँ एटम्स बहुत टाइट पैक्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक वायर में। इसलिए न्यूट्रॉन स्टार का क्रस्ट सुपर कंडक्टर होता है, जीरो रेजिस्टेंस। अगर न्यूट्रॉन स्टार में करंट चलाओ तो वो कभी स्टॉप नहीं होता, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ट्रैप हो जाती है और मैग्नेटार्स बनते हैं। इनर क्रस्ट, न्यूक्लियर पास्ता, यूनिवर्स का सबसे वाइड मटेरियल। जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर नीचे आते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है। यहाँ एटम्स कंप्लीटली टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मिलकर न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं। यहाँ एक अजीब मेटल होता है जिसे साइंटिस्ट कहते हैं न्यूक्लियर पास्ता, क्योंकि ये मैटर स्पैगेटी, लसानिया और गुंची जैसी शेप बनाता है। कॉस्मिक फूड जैसी नहीं, बस शेप इन खानों की तरह हो जाती है। ये स्ट्रक्चर यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, डायमंड से 10 बिलियन टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर तुम एक नीडल न्यूक्लियर पास्ता से बनाओ तो वो स्टील के प्लेनेट को भी पंच कर जाएगी। आउटर कोर, पूरे न्यूट्रॉन्स का ओशियन। अब हम क्रस्ट से निकलकर न्यूट्रॉन स्टार के अंदर आ गए हैं। ये रीजन है आउटर कोर। यहाँ कोई एटम्स नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कोई प्रोटॉन्स नहीं, बस एक एंडलेस ओशियन होता है प्योर न्यूट्रॉन्स का। ये डीजेनरेट न्यूट्रॉन्स फ्लूइड होता है, जहाँ पार्टिकल्स क्वांटम रूल्स फॉलो करते हैं।
तुम इनको स्क्वीज नहीं कर सकते, यहाँ न्यूट्रॉन सुपर फ्लूइड बन जाता है। सुपर फ्लूइड का मतलब ज़ीरो फ्रिक्शन, ज़ीरो विस्कोसिटी, इन्फिनाइट फ्लो। अगर तुम इस फ्लूइड में हाथ घुमाओगे, फ्लूइड तुम्हारे हाथ के साथ साथ हमेशा रोटेट करता रहेगा। इसका रोटेशन कभी स्लो नहीं होता। इसी वजह से न्यूट्रॉन स्टार की रोटेशन बिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्टेबल रहती है। इनर कोर, यूनिवर्स का सबसे अजीब राज। अब हम आ गए हैं सबसे डेंजरस, सबसे मिस्टीरियस पार्ट में, इनर कोर। यहाँ साइंटिस्ट श्योर नहीं है कि मैटर कैसा होता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर इतना हाई होता है कि न्यूट्रॉन्स भी टूट जाते हैं। इमेजिन करो कि न्यूट्रॉन्स भी टूट जाते हैं। यहाँ हो सकता है नंबर 1 हाइप्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स टूटकर एक्सोटिक पार्टिकल्स बन जाते हैं, जिसे स्ट्रेंज मैटर या हाइप्रॉन्स कहते हैं। नंबर 2 क्वार्क सॉर्ब। हो सकता है न्यूट्रॉन्स कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएं और अंदर क्वार्क्स का ओशियंस बन जाए। क्वार्क्स वो पार्टिकल्स जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं, यहाँ वो फ्री हो जाते हैं, जैसे अर्ली यूनिवर्स बिग बैंग के बाद बने थे। नंबर 3 स्ट्रेंज मैटर, यूनिवर्स का सबसे डेंजरस मटेरियल। ये एक थ्योरी है, अगर इनर कोर में स्ट्रेंज मैटर बना हो, अगर वो मैटर बाहर लीक हो जाए तो जिस नॉर्मल मैटर को वो टच करेगा उसको भी स्ट्रेंज मैटर बना देगा। उसका मतलब अगर स्ट्रेंज मैटर की एक चिंगारी अर्थ तक आ जाए तो पूरा प्लेनेट 1 सेकंड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक शाइनी अल्ट्रा डेंस बॉल में। बट डोंट वरी, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। इनर कोर की रियलिटी हम जानते क्या है? साइंटिस्ट बस इतना श्योर हैं कि वहाँ प्रेशर 10 की पावर 35 पैस्कल हो सकता है और डेंसिटी सन के सेंटर से 100 ट्रिलियंस टाइम्स ज़्यादा हो सकती है। टेम्परेचर बिलियंस ऑफ डिग्री है और स्ट्रक्चर हम नहीं जानते, अननोन है। न्यूट्रॉन स्टार का कोर लिटरल एलियन मैटर होता है जो यूनिवर्स में किसी और जगह नहीं मिलता। हम डार्क मैटर समझ सकते हैं, ब्लैक होल्स स्टडी कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार कोर ये अभी तक एस्ट्रोफिजिक्स के लिए सबसे बड़ा राज है। ग्लिचेस, जब न्यूट्रॉन स्टार हिकअप करता है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स अचानक रोटेट करते वक्त जर्क मारते हैं, जिसे हम ग्लिचेस कहते हैं। ये तब होता है जब इनर सुपर फ्लूइड सडनली स्लिप करता है क्रस्ट से। पूरा स्टार 1 सेकंड में रोटेशन बदल देता है, जैसा अर्थ कभी भी नहीं कर सकता। हर ग्लिच एक कॉस्मिक अर्थक्वेक जैसा होता है। मैग्नेटार फ्लेयर्स, यूनिवर्स का सबसे पावरफुल धमाका। एपिसोड 2 का फाइनल शॉक। मैग्नेटार्स का इनर कोर और क्रस्ट में मैग्नेटिक स्ट्रेस बिल्ट होती रहती है। जब कभी क्रस्ट क्रैक होता है, एक फ्लेयर रिलीज होती है। एक मैग्नेटार फ्लेयर में 10 की पावर 46 जूल्स एनर्जी निकल सकती है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि अगर ये फ्लेयर अर्थ के 50,000 लाइट ईयर दूर भी हो तो तुम्हारे मोबाइल फोन्स, सैटेलाइट, पावर ग्रिड्स सब फ्राई हो सकते हैं। एक फ्लेयर तो 2004 में हमारे सैटेलाइट ने डिटेक्ट की थी, जो हमसे 50,000 लाइट ईयर दूर थी। फिर भी सेंसर ब्लाइंड हो गए। मैग्नेटार्स लिटरली गैलेक्सी लेवल वेपन्स हैं। एपिसोड 2 एंड। अगले एपिसोड में हम जाएंगे और भी डेंजरस जगह, बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार्स, जहां 2 न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे के चक्कर लगाते हुए एक डायनासोर की तरह घूमते हैं और फिर एक दिन कोलाइड होते हैं, जहां से गोल्ड, प्लेटिनियम, यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स बनते हैं और जहां से ग्रेविटेशनल वेव्स निकलकर पूरे स्पेस टाइम को हिला देती हैं। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आई हो और कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपनी थ्योरी शेयर करो और सब्सक्राइब करो डीप यूनिवर्स को।